नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की सियासत में पहेली की भांति बन चुके उपेंद्र कुशवाहा आज एक बार फिर से बड़ा कोई ऐलान करने जा रहे हैं। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उसमें संभावित है कि वे जदयू में रहने, जदयू को छोड़ने, भारतीय जनता पार्टी में जाने, अपनी नई पार्टी बनाने या फिर किसी ऐसे गठबंधन में शामिल होने की घोषणा कर सकते हैं जो बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल मचा सकता है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने एक बार फिर से आज कहा है कि वे आज दोपहर में प्रेस और मीडिया के साथियों से बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जब जब इन दिनों मीडिया से बात करते हैं तब तब बिहार की सियासत में कई नए सवाल वो छोड़कर चले जाते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि वे नीतीश कुमार के ही कहने पे जदयू में शामिल हुए थे। उन्होंने ही बताया कि जदयू कमजोर हो रही है, इसे लेकर के जब उन्होंने नीतीश कुमार से बात की तो नीतीश कुमार ने कहा था कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कई तरीके की बातें, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो, उन्होंने लेकर के अपने पुराने जो उन्होंने मीडिया से पहले बातचीत की उस दौर में उन्होंने बार बार ये बातें उठाई। और अब एक बार फिर से करीब करीब एक सप्ताह के बाद एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा आज मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। तो आखिर वे आज क्या घोषणा करेंगे? एक बड़ा सवाल यह है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा आज जदयू छोड़ने की घोषणा कर सकते हैं? क्योंकि बड़ा सवाल इसलिए कि करीब करीब नीतीश कुमार और जदयू के तमाम बड़े नेताओं की ओर से उपेंद्र कुशवाहा को यह इशारा मिल चुका है कि आपकी मर्जी, आप जदयू में रहें, आपकी मर्जी, आप जदयू में जाएं। और इसी तरीके का संकेत उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी मिल रहा है कि हम उपेंद्र कुशवाहा का सहर्ष स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा अगर जदयू छोड़ते हैं तो उनके हाथों में एक तरीके से लड्डू ही रहेगा कि वे भाजपा में शामिल हो जाएंगे। साथ ही अगर वो चाहें तो और क्या रणनीति बनाएंगे, तो हम आपको बताते हैं कि जदयू छोड़ने के बाद या फिर जदयू में रहने में या भाजपा में जाने को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा क्या कर रहे हैं। दरअसल जो उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े हुए हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को जीवित कर सकते हैं। रालोसपा पार्टी का भले ही जदयू में विलय हो गया हो, लेकिन अगर रालोसपा के तमाम जो आप देखेंगे कि जो पूरी की पूरी कार्यालयीय प्रक्रिया चलती है तो कहा जा रहा है कि रालोसपा का जदयू में विलय होने के बाद भी रालोसपा से जुड़ी हुई कई गतिविधियां अभी भी उस पार्टी में जो कुछ लोग शामिल हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। भले कागजी तौर पर यह पार्टी जदयू में विलय हो गई हो, लेकिन वह एक प्रकार से जो कहते हैं कि कागज की मूल प्रक्रिया होती है उसमें अभी भी जीवित है और बाकायदा उसके रिटर्न फाइल्स करने की भी बातें सामने आ रही हैं। हालांकि इसे लेकर के अभी तक उपेंद्र कुशवाहा या किसी की ओर से कोई सीधा दावा नहीं किया गया है। तो एक चरण यह होगा कि आज उपेंद्र कुशवाहा यह कह सकते हैं कि वे अपनी पार्टी रालोसपा को फिर से जीवित कर सकते हैं। अगर वे रालोसपा को जीवित नहीं करते हैं तो उस स्थिति में दूसरा क्या करेंगे? तो दूसरा वो कई ऐसे संगठनों से जुड़े हुए हैं जिस संगठन को वो सामाजिक संगठन या फिर एक ऐसे संगठन के तौर पर पेश करते रहे हैं जो जन जागरूकता और सामाजिक क्रांति की दिशा में काम करती है। ऐसे 3-4 संगठनों से वो जुड़े हुए हैं। उसका भी मौजूदा समय में भले राजनीतिक वजूद न हो, लेकिन संभव है कि उपेंद्र कुशवाहा एक नई पार्टी का गठन करें। और इसे लेकर के पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से कई जदयू से नाराज नेता और अन्य दलों से नाराज नेता की मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से हुई है, उसमें इस बात के करीब करीब संकेत मिल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी नई पार्टी का गठन करेंगे और नई पार्टी का गठन करने के बाद वे भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी के रूप में बिहार में काम करेंगे और उसमें वे अपना एक स्वतंत्र वजूद बनाकर रखेंगे। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा खुद को सीधे भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि वे एक पार्टी के बैनर तले अपने पार्टी को एनडीए का हिस्सा के रूप में ले जाएंगे। और जिस तरीके से वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान रालोसपा ने एनडीए के साथ रह करके बिहार में बड़े स्तर पर जीत हासिल की थी, एक बार फिर से उसी तरीके का प्रदर्शन दोहराने के लिए उपेंद्र कुशवाहा अपनी नई पार्टी को एनडीए के साथ जोड़ करके और बिहार में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ
जदयू अगर वे छोड़ते हैं तो उनकी विधान परिषद की जो सदस्यता है वह सदस्यता भी जाएगी। तो उस स्थिति में वे कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जदयू का वह धरा जो अब तक नाराज चल रहा था, उस नाराज धरे को अपने साथ जोड़ें। इसमें एक प्रमुख नाम आरसीपी सिंह का हो सकता है। दरअसल आरसीपी सिंह जदयू छोड़ चुके हैं, नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हैं, ललन सिंह को कई बार निशाने पे ले चुके हैं और जदयू की नीतियों की खुली आलोचना कर रहे हैं। तो जो आरसीपी सिंह हैं वे कुर्मी समुदाय से आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा समुदाय से आते हैं। लवकुश का समीकरण नीतीश कुमार का रहा है, लव यानी कुर्मी, कुश यानी कुशवाहा। तो जब जो आरसीपी सिंह हैं वे खुद को इन दिनों एक कुर्मी नेता के तौर पर भी बिहार में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो संभव है कि इस नीतीश कुमार का जो मजबूत कोर वोट बैंक है उस वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए अब उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी सिंह को अपने साथ लाएं और जो अपनी नई पार्टी का गठन करेंगे उस पार्टी में आरसीपी सिंह कुर्मी प्रतिनिधित्व के रूप में रहें और उपेंद्र कुशवाहा प्रतिनिधित्व के रूप में। तो लवकुश का जो नीतीश कुमार का समीकरण है वह इनकी ओर शिफ्ट हो और एक बड़े वोट बैंक में सेंधमारी करने की जो नीति इन्होंने बनाई है उसमें सफल हो और नीतीश कुमार को उनके कोर वोट बैंक में सेंधमारी कर करके अपनी नई पार्टी को उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और उनके जैसे कुछ जो और नाराज नेता हैं उनको साथ ला करके मजबूती के साथ आगे बढ़ें और अपनी कि आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा क्या आज साथ आते हैं, क्या आज उपेंद्र कुशवाहा अपनी नई पार्टी की घोषणा करते हैं या फिर नीतीश सरकार और जदयू को लेकर के कोई ऐसा खुलासा करते हैं जो खुलासा बिहार की राजनीति में नया भूचाल मचाएगा। हम तमाम अपडेट्स आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।